जैसे 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? हमारा तो सुविचार है जी। देखो, बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है कि इतने बड़े इतने संघर्ष के बाद हमने ये जीत हासिल करी है कि 2093 90 92 93 से ये संघर्ष चल रहा है कि बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का अयोध्या जी में। तो हम तो ये चाहते थे, हिंदू तो हर हिंदू तो ही चाहता है कि बहुत ही ये राम मंदिर बने, ठीक है, राम लला जी हमारे मंदिर में विराजमान हो। लेकिन आज वो शुभ दिन आ गया है कि जिससे सभी हिंदू वासियों को, सभी हिंदुस्तान में, सभी भारत में जितने भी हिंदू लोग हैं, सभी को खुशी है कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा मोदी जी ने बहुत ही अच्छा ये करा है। भाई रामलला जी आए के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। सभी मंदिरों में आयोजन किए जा रहे हैं। जैसे हमारे मंदिर में भी आयोजन किया जा रहा है कि हमारे मंदिर में भंडारा है, भजन कीर्तन है, ठीक है जी। और आज कल प्रभात फेरी है सवेरे 8 बजे मंदिर में। सभी मंदिरों में प्रोग्राम हो रहे हैं। कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, कहीं बजरंग बाण का पाठ हो रहा है, कहीं रामायण का पाठ हो रहा है, कहीं पर रामायण मणके का पाठ हो रहा है। ऐसे बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत कि ये कार्य हुआ है। सभी जगहों मंदिरों में बहुत उत्साह के साथ आज भी मैंने देखा, मैं अभी मंदिर खोलने के लिए आया हूँ अपने घर से। मैंने देखा कि रास्ते में बहुत ही जय श्री राम के नारे लग रहे थे, रथ यात्रा निकल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें बहुत खुशी हुई है कि ये, हम तो कहें कि ये, और एक दीपावली की बात उठी है कि दीपावली मनानी चाहिए। हम देखो साल में एक बार दीपावली आती है। उस टाइम भगवान 14 वर्ष के बाद आए थे राम लंका से अयोध्या में, तब भी दीपावली लोगों ने बनाई थी। और आज ये शुभ कार्य इसलिए हमें अच्छा लग रहा है कि सतयुग में, वो सतयुग का समय था, उस टाइम लोग राम जी आए थे। लेकिन अब हम कलयुग में भी उस समय का एक बहुत ही वो कर रहे हैं कि हम आनंद ले रहे हैं समय का भी। हमें वो क्षण और वो समय, वो वक्त देखने का हमें समय मिला कि बहुत ही अच्छा लगा कि हमें भी ये शुभ कार्य में हाथ बटाने का हमारा भी थोड़ा सा सहयोग हुआ। बहुत ही अच्छा लगा। इसी के लिए धन्यवाद। जैसे ये फैसला लगभग 500 साल के बाद आया, इसको आप कैसे देखते हैं? इसके बारे में तो यही कहेंगे, बहुत ही अच्छा लगा। 500 साल में इतने इतने संघर्षों के बाद, इतने बलिदानों के बाद हमें ये मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया, उसको आप कैसे देखते हैं सर? बलिदान को तो देखो, बलिदान की तो परिभाषा ही नहीं मिलती जी। कोई बलिदान देश के लिए या भगवान के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई आदमी बलिदान करता है, कुर्बान होता है, वो तो उसका तो कोई बोलने का वो विषय नहीं बनता। क्योंकि बहुत ही, हमें तो बहुत ही वो है, खेद भी है, क्योंकि हमारे हिंदू भाई उस युद्ध में, एक किस्म का युद्ध है ये, युद्ध में चले गए हैं। लेकिन युद्ध में हम ये भी जानते हैं कि युद्ध में कोई जाता है तो उसको वीर गति प्राप्ति होती है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन वो गए तो हैं, राम के चरणों में ही गए हैं वो भी, जो भी हमारे भाई बंधु गए हैं। लेकिन हम इस बात का हम खुशी तो मना नहीं सकते। लेकिन एक खेद है, एक मन में दुख है हमें इस बात का कि ऐसा नहीं है। लेकिन देखो, कोई भी जीत, बड़ी जीत हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ और बलिदान देने पड़ते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। ये बात है। आज़ादी भी हमारे भारत, आज़ादी भी हमें देखो बलिदानों से ही प्राप्त हुई है, ऐसे तो कोई आज़ादी हमें मिली नहीं। ये और तो ये फैसला मोदी सरकार में आया, बहुत सी सरकारें आई, किसने इस पर कार्य नहीं किया? मोदी सरकार में इसका कार्य संपन्न हुआ, देखो ऐसा जी, सरकारों में तो ये तो देखो राजनीति बात होगी, या इतना तो देखो, इतना राजनीति के बारे में पता नहीं है। लेकिन इतना जानते हैं कि देखो, जिस जिस काल में, जिस समय में, जिस भी राजा के टाइम में ये कार्य होगा, उस राजा का नाम तो जरूर होगा। हम तो इतना जानते हैं, ये बात है। तो अपने शहरवासियों को क्या संदेश देंगे आप? शहरवासियों को ये संदेश देंगे जी, बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही साबरा दिन है कि हमें ये कार्य करने का मौका मिला, हमें ये क्षण मिले। क्योंकि हर हिंदू यही चाहता है, कि हर हिंदू की कामना थी कि 1992 से ही कामना थी कि हर हिंदू की, कि हमारा राम मंदिर बने, हमारे रामलला जी मंदिर में विराजमान हो। यही खुशी थी सब हिंदू के मन में। हम तो चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा शुभ अवसर मिला है हमें, कि बहुत ही ये राम मंदिर की जो प्रक्रिया हुई है, ये प्रतिष्ठा हुई है, ये हो। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन में उत्साह है। और अब चारों तरफ जो माहौल है वो राम में लगता है। और ऐसे मन में कामना भी आती है कई बार कि शायद राम राज्य आ जाए, राम राज्य जैसा माहौल बन जाए। ये बात हो, हमने अब तक शास्त्रों में, रामायण में पढ़ा है कि राम राज्य में ये होता था, राम राज्य में ये होता था। लेकिन अब ये महसूस होने लग रहा है कि शायद अब भी वो घटा, वो मकी क्षण आ जाए। तो आप अयोध्या कब जाएंगे?
योद्धा हम जाएंगे, योद्धा भी जाएंगे जी। देखो जो ये कार्य इतना बड़ा कार्य हुआ, क्या हम अपने रामलला को देखने नहीं जाएंगे? हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। योद्धा भी जाएंगे। जो चावल आए हैं योद्धा जी से, जो कलश आए हैं योद्धा जी से, हम उसका सम्मान करते हैं और हम योद्धा जरूर जाएंगे। हो सकता है कि हम सभी मिलकर, सभी एक मंडल बना के, वो सभी को पूछ के, भैया हम जा रहे हैं तो आप भी हमारे साथ चलें, इकट्ठे होके सभी मिलकर अगर जाएंगे तो उसका आनंद कुछ और होगा। अगर हम अकेले अकेले या अलग अलग जाएंगे तो उसका आनंद नहीं होगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी मिलकर एक ही दिन में सभी मिलकर जाएं, अपनी कॉलोनी निवासी के, अपनी गली के, मोहल्ले के सभी लोग मिलकर इसमें जाएं, रामलला के अयोध्या जी में जाएं और वहाँ सभी अपने दर्शन करें, सरयू जी में स्नान करें। हमारी चाहत यही है जी। आपका परिचय है? मेरा नाम पंडित अनुराग शर्मा जी। कौन से मंदिर के पुजारी हैं? इसी मंदिर गीता कॉलोनी के मंदिर से दुर्गा माता मंदिर के पुजारी हैं।